हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसका हमने लास्ट वीडियो के अंदर रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर के बारे में देखा था। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं कि हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद एसिड्स। ठीक है, एसिड के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। सो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिल सकें और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, रिएक्शन विद एसिड्स। सो किस तरह से यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक्टिविटी देख रहे हैं 4.6। सो यहाँ एक वार्निंग लिखी गई है, कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन एसिड के साथ करना है, तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि अपना जो फेस है वो टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर हम एसिड डालेंगे और मेटल डालेंगे, तो हमें फेस अपना दूर रखना चाहिए। ठीक है, यूज टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब। अब यहाँ पर टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्टिविटी के अंदर देखते हैं, टेक सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिस्टेड इन द टेबल 4.5। तो एक बार यहाँ देखें कि यहाँ पर जो भी मेटल्स और नॉन मेटल्स दिए गए हैं, जैसे मैग्नीशियम यहाँ पर मेटल होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम भी मेटल होता है, आयरन भी एक टाइप का मेटल है और कॉपर भी मेटल ही होता है, और चारकोल मतलब पाउडर, इसे आप नॉन मेटल में काउंट करेंगे बिकॉज ये कार्बन का जो है पार्ट होता है चारकोल, और सल्फर क्या होता है यहाँ पर नॉन मेटल। तो हमें सिर्फ यही वाले मेटल और नॉन मेटल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना है। सो एक बार एक्टिविटी को देख लेते हैं। सो टेक सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिस्टेड इन 4.5 इन सेपरेट test tubes and label them as A, B, C, D, E, N. So with the help of dropper, add 5 ml of dilute hydrochloric acid to each test tube one by one. तो क्या करना है, जैसे A टेस्ट ट्यूब ली यहाँ पर, उसके अंदर हमने क्या करा, 5 ml डाइल्यूट HCl डालना है, उसी तरह से B टेस्ट ट्यूब, उसी तरह से C एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शंस केयरफुली। अब देखना है कि A टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने मान लो मैग्नीशियम डाला था जैसा कि टेबल में गिवन था, उसी तरह से मान लो बी के अंदर हमने एल्यूमिनियम डाला और उसके बाद यहाँ पर HCl डाला। ठीक है, एसिड जो है यहाँ पर सेम डलेगा 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसके बाद हमें रिएक्शन ऑब्जर्व करना है। इफ नो रिएक्शन अकर्स इन अ कोल्ड सोल्यूशन, वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली। सपोज ये सोल्यूशन जो है नॉर्मल ठंडा ही है, तो इसको क्या करेंगे, अगर इसमें मान लो कोई रिएक्शन नहीं हो रही तो हम इसे थोड़ा सा हीट करके देखेंगे। ठीक है, नाउ ब्रिंगिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। अब क्या करना है, जब हमने इसे हीट कर लिया तो एक मैच स्टिक मतलब माचिस की तीली, उसको जलती हुई तीली को क्या है टेस्ट ट्यूब के फेस के पास लेकर आएंगे। तो रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, पहले हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करी है, उसके बाद सेम रिएक्शन, मान लो यहाँ पर ए टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर हमने मैग्नीशियम डाला हुआ है, उसको सेम रिएक्शन को H2SO4 मतलब एसिड चेंज कर दिया। ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रो क्लोरिक एसिड पहले हमने लिया था, अब हम लेंगे dilute sulfuric acid instead of dilute hydrochloric acid. Now record your observation in table 4.5. तो हमें इस टेबल को कंप्लीट करना रहेगा। ठीक है, इस टेबल को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। रिएक्शन एक बार हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करनी है और एक बार डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करना है। ठीक है, सो यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं, इज देयर अ डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। तो यहाँ पर देखना है कि मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, क्या उनके अंदर कोई डिफरेंस होता है। ठीक है, व्हाट कुड द पॉप साउंड इन सम केसेस बी ड्यू टू व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब क्या होता है, कुछ मेटल्स इस तरह के हमने डाले हुए होते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, और जब हम एसिड डालते हैं तो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो सब मेटल का नेचर और नॉन मेटल्स का नेचर डिफरेंट होता है, इस वजह से क्या होता है, हर एक के अंदर डिफरेंट रिएक्शन होती है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स ही हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। ठीक है, अब क्या होता है कि जिस तरह से नॉन मेटल्स वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करते थे, उसी तरह से नॉन मेटल्स एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स अ पॉप साउंड। ठीक है, अब जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस मिलती है और एक पॉप साउंड भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, विद द पॉप साउंड। सो यू मस्ट हैव नोटिस दैट
copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating but it reacts with dilute sulfuric acid। अब देखो जो कॉपर है वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बट जो कॉपर है वो H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्शन बनाएगा CuSO4 प्लस H2O। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी जब मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ। ठीक है, और नॉन मेटल के साथ तो जो है वो रिएक्शन होती ही नहीं है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड्स, तो यहाँ पर दो एसिड्स लिए गए हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है HCl, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, अब ये दो एसिड्स क्यों लिए गए हैं यहाँ पर, बिकॉज जो HCl होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता एज कम्पेयर टू H2SO4। तो H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कई बार क्या होता है मेटल जो है रिएक्शन HCl के साथ ईजिली नहीं कर रहे होते बट वो फास्ट रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, तो इसके साथ हम चेक करते हैं क्या दूसरे एसिड के साथ भी ऐसा हो रहा है, क्या फास्ट होती है, तो इससे पता लग जाता है कि दोनों एसिड्स के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, किसकी जो पावर है वो स्ट्रॉन्ग है और किसकी जो पावर है वो कम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे मैग्नीशियम को HCl के साथ जब हमने रिएक्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पर मैं रिएक्शन भी साइड में एक बार लिख दूंगी कि जब मैग्नीशियम रिएक्ट हुआ HCl के साथ तो प्रोडक्ट क्या बना हमारे को, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आपको ध्यान रखना है जब भी मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो हमेशा प्रोडक्ट मिलेगा सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मिली और सोल्ट क्या मिला, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो एट रूम टेम्परेचर क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे रिएक्ट्स टू गिव हाइड्रोजन। ठीक है, रिएक्ट्स टू गिव H2। और यहाँ वॉर्म मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने हीट एनर्जी सप्लाई की। थोड़ी सा हमने क्या करा, टेस्ट ट्यूब के अंदर जब हमने मैग्नीशियम को डाला और HCl डाला, A टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पर हमने Mg डाला और फिर हमने HCl डाला, तो रिएक्शन हो गई MgCl2 प्लस H2। अब जब हमने ही से हीट करा तो पता लगेगा रिएक्शन फास्ट हो रही है कि स्लो हो रही है, तो यहाँ हम लिख देंगे रैपिड रिएक्शन। इट मीन्स फास्ट रिएक्शन, हीट करने के बाद जो इफेक्ट वो बहुत जल्दी आया। ठीक है, अब सेम रिएक्शन हमने क्या करनी है यहाँ पर, जब हमने A टेस्ट ट्यूब के अंदर मैग्नीशियम डाला था, अब हम एसिड क्या डालेंगे, H2SO4। ठीक है, जब हमने H2SO4 डाला इसके अंदर तब भी हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मैं यहाँ रिएक्शन भी लिख देती हूँ, Mg प्लस H2SO4, प्रोडक्ट मिलेगा MgSO4 प्लस H2। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हुई है और सोल्ट ही मिला, क्योंकि हमेशा सेम प्रोडक्ट मिलेगा आपको, सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं रिएक्ट्स टू गिव H2। ठीक है, अब वॉर्म मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने गर्म करा तो और भी जल्दी रिएक्शन हुई, तो यहाँ लिख देंगे रैपिड रिएक्शन। अब सेम रिएक्शन जो है हमें यहाँ पर सेम प्रोसेस रिपीट करना है यहाँ पर एल्यूमिनियम मेटल के साथ। अब एल्यूमिनियम मेटल मतलब उसकी फॉइल को डाला, ठीक है, B टेस्ट ट्यूब लिया यहाँ पर, B टेस्ट ट्यूब में एल्यूमिनियम और उसके बाद हमने डाला HCl। ठीक है, जब हमने यहाँ पर HCl डाला एल्यूमिनियम के साथ तो प्रोडक्ट यहाँ पर सेम लिखेंगे, रिएक्ट टू गिव हाइड्रोजन। ये मैं बार बार रिपीट नहीं लिखूंगी, बस मैं रिएक्शन लिख देती हूँ, Al प्लस HCl, तो प्रोडक्ट मिल जाएगा AlCl3 प्लस H2 दैट इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और यहाँ पर जो रिएक्शन है जब हम इसे हीट करेंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रैपिड रिएक्शन। अब सेम प्रोसेस हम जो है एल्यूमिनियम का करेंगे H2SO4 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा, Al2SO4 3 प्लस H2O। ठीक है, Al2SO4 3 होता है एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है और सेम यहाँ पर आ जाएगा रैपिड रिएक्शन। ठीक है, अब सेम प्रोसेस जो हमने आयरन के साथ करना है, जब आयरन रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा FeCl2 प्लस H2। अब आएगी रैपिड। ठीक है, थोड़ा सा वार्म करने के बाद हीट मिल जाती है और रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो जाती है। ठीक है, सेम क्या करेंगे, अब हम Fe को रिएक्ट करेंगे H2SO4 के साथ, तो प्रोडक्ट क्या मिल गया, FeSO4 प्लस H2 और रिएक्शन सेम क्या हो जाएगी, रैपिड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कॉपर पील्ड फ्लेक्सिबल वायर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉपर की जो रिएक्शन है वो
HCl के साथ तो नहीं होगी, मैंने अभी आपको लास्ट में ही बताया था जो कॉपर है वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो Cu प्लस HCl करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी जो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नो रिएक्शन। पर अगर हम कॉपर को रिएक्ट करते हैं H2SO4 के साथ तब रिएक्शन होती है, बिकॉज यहाँ पर एसिड का डिफरेंस है, यहाँ पर HCl था हाइड्रोक्लोरिक एसिड और यहाँ पर था हाइड्रोक्लोरिक की जगह सल्फ्यूरिक एसिड, तो रिएक्शन हो गई SO4 प्लस H2। अब नेक्स्ट चारकोल, दैट इज यहाँ पर क्या है, ये नॉन मेटल है चारकोल पाउडर। सो चारकोल पाउडर के अंदर जो है रिएक्शन वो नहीं होएगी चारकोल पाउडर की मेटल के साथ, बिकॉज ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल यहाँ पर जो E हमने लिया टेस्ट ट्यूब उसके अंदर हमने चारकोल लिया, और चारकोल एक टाइप का नॉन मेटल होता है, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होती, तो हम लिख देंगे नो रिएक्शन। वार्म, अगर रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं हो रही, इट मीन्स वार्म करने पे भी, अगर हम वार्म करेंगे तब भी ये रिएक्शन नहीं होएगी, ठीक है। और ये किसी भी एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करता, तो यहाँ पर नो रिएक्शन, ठीक है। सेम अगला देखते हैं, F टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सल्फर पाउडर लिया, ये एक येलो कलर का पाउडर होता है, नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो नॉन मेटल के साथ एसिड रिएक्ट नहीं करते, तो हम यहाँ लिख सकते हैं नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, ठीक है। सो इस तरह से हमने यहाँ पर टेबल को कंप्लीट किया है। सो आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स एसिड के साथ किस तरह से रिएक्ट होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।